बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस कर लेते हैं। एक तो मार्केट परफॉर्मेंस, नेगेटिव क्लोजिंग आई 56 पॉइंट्स की। कल हमने डिस्कस किया था कि जब मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट हुई और पॉलिसी रेट जो सा अनचेंज रहा, तो मार्केट अब अपने नॉर्मल एक मोमेंट के साथ जो सा है मूव करेगी। ना बहुत ज़्यादा डिप के चांसेस हैं, ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के चांसेस हैं। बाकी जो न्यूज़ हैं उसी तरह वो उनका जो इम्पेक्ट है मार्केट वो लेकर अपनी मूवमेंट बनाएगी। दूसरा टीआरजी के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। स्पेसिफ़िकली पिछले काफ़ी अरसे से जब से ये 120 क्रॉस करके ऊपर आ रहा था, तो मैं यही बार बार कहता था कि जिनके पास पहले से होल्डिंग है सिर्फ वो होल्ड करें, किसी टाइम भी इसमें रिवर्सल हो सकता है। तो इसमें अब आगे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिनके पास अगर होल्डिंग है, और क्या मूवमेंट आगे इसकी बन सकती है, वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। बाकी रिफाइनरी सेक्टर के स्टॉक्स को कुछ डिस्कस कर लेते हैं। अच्छी मूवमेंट रही आज उनमें, तो आगे फर्दर उसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आ जाएं मार्केट के हवाले से। तो मार्केट में देखें इस वक्त जो एक थ्रेट आप कह सकते हैं मार्केट को, वो पॉलिटिकल साइड से ही है। इकोनॉमिक साइड पे जौन सा है चीज़ें आपको पता है कि वो अब एक पीक आउट होकर अब एक फ़ेज़ में आ चुके हैं जहां पर कोई उनका कोई ऐसा बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट पे नहीं आएगा। एक न्यूज़ जो बैंकिंग सेक्टर के हवाले से आई है कि उनकी रेटिंग भी, हमारे जो 5 बैंक्स हैं मेजर, उनकी रेटिंग भी कम की गई है। तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली बैंक्स पे आएगा, और बैंक क्योंकि उनकी वेटेज अच्छी होती है तो मार्केट में एक नेगेटिविटी आ सकती है। बट बाकी सेक्टर्स के हवाले से और ओवरऑल अगर पीएसएक्स को देखें तो कोई ऐसी पैनिक वाली सिचुएशन नहीं, अनटिल अनलेस के पॉलिटिकल साइड पे कोई ऐसे इवेंट या कोई ऐसी चीज़ डेवलप ना हो जो कि अनस्टेबिलिटी की तरफ जाए। और उसमें फिर आगे क्या सिनेरियो डेवलप होता है, किस तरह का एक्शन होता है या क्या सूरत हाल बनती है, वो डेफिनेटली फिर उसके अकॉर्डिंगली ही मार्केट जो है वो एक्ट करेगी। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग तो थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच के साथ, स्टॉप लॉस के साथ, ख़ास तौर पे उन स्टॉक्स में जहां पर आप अपनी बाइंग प्राइस से 7-8% से ऊपर हैं, तो अपनी बाइंग प्राइस पे एटलीस्ट स्टॉप लॉस लगा के रखें। और अगर फर्दर अपसाइड मूवमेंट बनती है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएं। विदाउट स्टॉप लॉस थोड़ा सा अवॉइड करें। जिन स्टॉक्स में अभी आप लॉस में हैं उनको आप होल्ड करें, और अच्छे स्टॉक्स हैं, उनकी ईपीएस ठीक है, अच्छे सेक्टर से हैं, तो उनको आप होल्ड करके अगर ज़्यादा डिप आए तो वहाँ पे एवरेज जौन सा करना वो ज़्यादा मुनासिब है, रादर कि आप लॉस में सेल करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि हाई साइड पे स्टॉक को बाय करने से अवॉइड करें, जितनी मर्जी अच्छी न्यूज़ हो, क्योंकि बहुत से स्टॉक्स तमाम सेक्टर्स में बहुत अच्छे रेट्स पर अवेलेबल हैं। सो अगर एक कोई स्टॉक आपसे मिस हो भी जाता है तो रादर कि उसमें आप हाई साइड पे जाके एंट्री लें। आप उसी सेक्टर के दूसरे स्टॉक में उसकी ईपीएस वगैरह देख के अगर वो अच्छी है तो जो लो साइड पे है वहाँ पर एंट्री लें, तो ज़्यादा सिक्योर वे में आप जो है मार्केट में अपने आप को सस्टेन कर सकेंगे। तो कल के लिए भी यही स्ट्रेटजी, बस न्यूज़ को फोकस करें और कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की नेगेटिव इफेक्ट से बचने के लिए स्टॉप लॉस जो है वो लगाया करें, और थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि एक्सटेंसिव बाइंग, उसको अवॉइड करें। तो इंशाल्लाह ताला चीज़ें जो सी हैं वो फिर आपको कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेंगी नेगेटिवली। अच्छा जी, अब आ जाएं टीआरजी का आप सबको याद होगा कि जब ये 80 के आसपास था तो मैं बार बार मेंशन करता था कि बाय करें, एवरेज करें। और जब ये 120 से ऊपर गया था तो तब मैंने ये कहना स्टार्ट कर दिया था कि यहाँ पर आपने अब बाइंग नहीं करनी, रिस्क फैक्टर बढ़ता जा रहा है। दो केस में चांसेस हैं कि ये आगे अपसाइड मूवमेंट कर सकता है मज़ीद, बट किसी टाइम भी अगर इसने डिप लिया तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, जिनके पास पहले से पड़ी है होल्डिंग, वो या तो प्रॉफिट टेकिंग करें, अगर होल्ड करना है तो फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। तो आप देख लें कि कल की मूवमेंट देख लें और आज की मूवमेंट देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जैसे लोअर लॉक हुआ और इतना सेलर आ गया वही स्टॉक में जहाँ पे इतना ज़्यादा बायर होता था। तो ये होता है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस मार्केट में माल छुड़वाया भी जाता है और माल पहनाया भी जाता है। इन दोनों चीज़ों से अगर आप बच जाएं, अपने आप को बचा लें, तो बीच में आपका प्रॉफिट है फिर। तो एनीवेज टीआरजी के लिए अभी भी देखें, टीआरजी बुरा स्टॉक नहीं है और स्टिल इसमें दोबारा से रिवर्सल हो सकता है किसी भी टाइम, और आगे फर्दर अपसाइड मूवमेंट भी बन सकती है। लेकिन आप
ने जब भी किसी स्टॉक को लेना तो आपने उसका रिस्क फैक्टर कैलकुलेट करना होता है और ये देखनी होती है प्रोबेबिलिटी के प्रॉफिटेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी कितनी ज़्यादा अपसाइड मूवमेंट की और उसमें डाउन साइड मूवमेंट का कितना रिस्क है। तो अगर तो प्रोबेबिलिटी अपसाइड की ज़्यादा है तो उसमें एंट्री ले लें। अगर आपको लग रहा है कि यार रिस्क फैक्टर अब ज़्यादा बढ़ता जा रहा है उसका, तो फिर उसमें एंट्री ना लें। तो कोई भी स्टॉक जब वो ऑलरेडी 40-50% का गेन कर चुका है या एटलीस्ट आप 30% का भी गेन कर चुका है, तो उसमें आप सोचें कि इस वोलेटाइल मार्केट में एंट्री लेना हो तो रिस्क फैक्टर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और फर्दर अपसाइड मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली कम होती जाएगी, तो वहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। और यही स्ट्रेटजी जो सी थी TRG की मैं बार बार मेंशन कर रहा था। तो इसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर में ओवरऑल अगर देखा जाए तो बाकी स्टॉक्स जो से हैं सिस्टम ऑलरेडी तकरीबन 100 रुपये से ज़्यादा का गेन कर चुका है, तो जिनके पास है वही स्ट्रेटजी 400 का स्टॉप लॉस रख के होल्ड करें। इस रेट पे जाके अगर तो लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो इवन आप सोच सकते हैं बाय का, अदरवाइज़ थोड़ा सा रिस्की है। नेटसोल अभी भी उसमें रैली ड्यू है और वो आएगी। इसी तरह टेली मोरलेस अभी को इतने ज़्यादा नहीं बढ़ा, वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं आप 11 से नीचे। तो ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में इस वक्त सिर्फ TRG जो है वो थोड़ा सा अगर आप देखें तो हाई रिस्क पे इस वक्त है। बाकी स्टॉक्स अभी उस तरह रैली नहीं बना पाए, तो उनमें आप एंट्री ले सकते हैं। एवीएन भी जिस तरह उनमें से एक है। दूसरा आज देखें तो रिफाइनरी सेक्टर में अच्छी मूवमेंट रही। अब ये वो सेक्टर था जब मार्केट पॉजिटिव भी थी, ये थोड़ा सा प्रेशर में रहता था। आज मार्केट की नेगेटिव क्लोजिंग भी थी, लेकिन ये आप देखें तो बड़ी अच्छी मूवमेंट दी और इसमें आज खासी पॉजिटिविटी रही। तो रिफाइनरी सेक्टर में PRL को देखें तो PRL ने आज काफ़ी अरसे के बाद जो है वो 18 प्लस की क्लोजिंग दी। काफ़ी अरसे से 17 to 18 के दरमियान ही जो है वो मूव कर रहा था। अगेन टारगेट इनिशियल टारगेट जो है वो 20 का ही है, पोटेंशियल है। रीसेंट रिजल्ट आउटस्टैंडिंग थे तमाम रिफाइनरीज के, अदर देन आप कह सकते हैं एनर्जी, वो तो एक मतलब उसको पेनी स्टॉक कंसिडर करते हैं रिफाइनरी में, बट वो भी फिर आपको पता है जब रिफाइनरी पूरी मूव करती है तो उसमें भी मूवमेंट आ ही जाती है। तो PRL अगेन टारगेट वही है, जैसे ही 19 क्रॉस करेगा तो हम अपना स्टॉप लॉस जो है वो 18.5 पे ले जाएंगे और इसी तरह जब 19.5 से ऊपर जाएगा तो फिर हम अपना स्टॉप लॉस 19 पे ले जाएंगे और इसी तरह फिर हम इसको होल्ड करेंगे फर्दर। उसके बाद आ जाएं जी अटक रिफाइनरी। आपको याद होगा जब ये एक्स हुआ था और उससे पहले भी करेक्शन रही और एक्स होने के बाद ये तकरीबन आप कह लें कि 150 से नीचे आ चुका था। तो मैंने यही कहा था कि इसमें पूरा पोटेंशियल है कि ये दोबारा आपको 160 जो है वो क्रॉस करके और इवन 170 की प्राइस भी इजीली दे सकता है। थोड़ा सा वेट और थोड़ी सी मार्केट की सपोर्ट और राइट टाइम जो है वो चाहिए। तो अटक ग्रुप एज अ होल जो है वो अच्छा ग्रुप है, बड़ी वर्टिकल मूवमेंट बनती है इसमें। तो आज देखें एक मूवमेंट बनी है और उसके बाद जो है अटक रिफाइनरी जो है वो 163 से ऊपर किसने क्लोजिंग दे दी और तकरीबन आप कह लें कि आज उसने अगर जो हाई लगाया वो तकरीबन 7% का नियर टू कैप आप कह सकते हैं कि वहाँ तक इसने टच किया। तो अटक रिफाइनरी आप देखें यहाँ से फर्दर अगर एक ऐसी मूव बनती है तो ये आपको इजीली 170 से ऊपर जो है वो मिल जाएगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल जिन दोस्तों ने और जब हमने इसको इनिशियली टारगेट किया था 140 से नीचे, तो जिनके पास वहाँ की बाइंग है वो ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में है और उसके ऊपर डिविडेंड भी मिल चुका है और वहाँ से अगर आप देखें तो तकरीबन 20 रुपये से ऊपर की प्राइस पे अब ट्रेड कर रहा है और विद डिविडेंड तो एक अच्छी खासी परसेंटेज बन जाती है। तो इस पूरे सिनेरियो में 155 का स्टॉप लॉस लगा कर आप इसको होल्ड करें, इसी तरह स्टॉप लॉस को फिर ट्रेल करते जाएं। उसके बाद आ जाए जी OGDC को मेंशन करने का मकसद ये है, अगर आपको याद हो कि एक टाइम था इसने बड़ी अच्छी स्विंग ट्रेड जो है वो OGDC देता था, यही 76 75 77 की प्राइस, जहाँ पर ये इसको जब भी बाय किया वहाँ से इसने एक अपसाइड मूवमेंट बनाई और 83 84 समटाइम 85 को भी क्रॉस किया और फिर वापस इसने डिप लिया और ऐसा इसने इस पूरे साल में 12 दफ़ा किया और वहाँ पर जिसने भी ये अपॉर्चुनिटी वेल की उसको एक अच्छी स्विंग ट्रेड और एक अच्छा गेन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मिल गया। तो अभी भी जो प्राइस है इसकी अगेन 77 के आसपास अगर आप कहें तो यहाँ पर डिप में आपको 76 के आसपास या 76 to 77 जहाँ पे भी मिले वहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं और आने वाले दिनों में इसमें दोबारा से आप उसी प्राइस रेंज में जैसे ही 82 से ऊपर जाए तो वहाँ पर आप इसको
सेल कर सकते हैं, प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपको ये तकरीबन जो सा है 6-7 रुपये का गेन जो सा है वो मिल जाता है। तो ये तो सही, आज की वीडियो में थोड़ा सा कहा कि क्विकली इन चीज़ों को डिस्कस कर लें। टेक्नोलॉजी सेक्टर का आपसे डिस्कस कर लिया और रिफाइनरी के कुछ स्टॉक्स और इसके ओजीडीसी। बाकी कल के लिए अगेन अपनी स्ट्रेटजी वही रखें कि पॉलिटिकल साइड पे न्यूज़ जो सी हैं उनके बारे में थोड़ा सा अप टू डेट रहें। और दुआ यही होनी चाहिए कि वहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन ना बने जो कि मार्केट को नेगेटिवली इफ़ेक्ट करे। अदरवाइज़ इकोनॉमिक साइड पे चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता जो सी हैं वो एक बेहतर फेज़ में मूव करती जाएंगी। जो एक नेगेटिव रेटिंग आई है बैंकिंग सेक्टर के लिए, वो एक बैंकिंग सेक्टर पे डेफिनेटली इम्पैक्ट डालेगी, जिसका इंडायरेक्ट इफेक्ट भी पीएसएक्स में होगा। बट अदर सेक्टर्स जो से हैं बाकी जो है वो आप देखेंगे कि उसमें कोई ऐसी पैनिक की सिचुएशन नहीं है। तो स्ट्रेटजी वही रखें, लो रेट पे सिर्फ बाय करना है, हाई रेट पे बाय नहीं करना, और स्टॉप लॉस के साथ चीज़ों को होल्ड करें जब वो प्रॉफिट वाली साइड पे हों, और टाइमली प्रॉफिट टेक करें तो बहुत बेहतर है। तो इंशाल्लाह ताला जब ये तमाम जो स्नैरियो एक जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है यहाँ से जब हम निकल जाएंगे और कोई स्टेबल गवर्नमेंट आगे आएगी तो फिर इंशाल्लाह ताला एक आप जिसे कहते हैं सस्टेनेबल पॉजिटिव मूवमेंट मार्केट में देख सकते हैं। और जो स्टॉक्स हैं जिन रेट्स पे अवेलेबल हैं, ये इस वक्त पोर्टफोलियो बिल्डिंग का टाइम है फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस। तो बाकी कल मार्केट क्लोजिंग में फर्दर डिस्कस कर लेंगे और कुछ स्टॉक्स और कुछ सेक्टर्स जिनमें पोटेंशियल है, वो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।